और मैम एक क्वेश्चन है कि कहा जाता है कुछ हकीम या कुछ डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि आप ये खाएंगे तो आपकी बेटी होगी या ये खाएंगे तो आपका बेटा होगा, तो क्या ये हमारे होता है, हम ये कर सकते हैं कि हम ये कुछ ऐसी चीज़ जो हम खाएं जैसे बेटी या बेटा, हम डिसाइड कर सकें कि हमें क्या चाहिए, हमें बेटी चाहिए, हमें बेटा चाहिए? तो आप जेंडर सिलेक्शन की बात कर रहे जेंडर हैं। सिलेक्शन। जेंडर सिलेक्शन जो है वो अद्वियात से नहीं हो सकती या कोई जड़ी बूटियां खाने से भी नहीं हो सकती। जेंडर सिलेक्शन का सिर्फ अभी तक साइंस के पास एक ही सोल्यूशन है, वो है आईवीएफ विद पीजीडी। उसमें ये होता है कि आईवीएफ के बाद भी जो एम्ब्रियो बने होते हैं उनके भी क्रोमोसोम्स चेक करके कि उसमें से कितने बेटे कितनी बेटियां हैं, तो फिर उसमें से बेटों को उठा के वो यूट्रस के अंदर रख देते हैं। तो ये जेंडर सिलेक्शन, उसमें 100% जेंडर सिलेक्शन होती है। अदरवाइज कोई आप ये मनोवर है कि अच्छा आपने कोई जड़ी बूटी खानी है तो मेल हो जाएगा, और जो आपने कोई गोली है उससे, ये पॉसिबल नहीं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं। ठीक है। और मैम जो होता है ज़्यादातर ये होता है कि कहते हैं कि जो बेटा हो या बेटी हो, ठीक है, तो ये सारा जो है वो सारा एक औरत के हाथ में होता है या कि एक मर्द का भी इसमें रोल होता है कि नहीं जो है वो बेटी होगी या बेटा होगा, ये औरत पे डिपेंड करता है या मर्द पे डिपेंड करता है? ये टोटली 100% मर्द के ऊपर डिपेंड कर रहा है। औरत के अंदर 2 क्रोमोसोम हैं जो सेक्स डिटर्मिनिंग है, दोनों ही एक्स, यानी उसके पास खातून का ही क्रोमोसोम है। बाप के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। अगर वाई क्रोमोसोम वाला चला गया है स्पर्म तो बेटा होगा, और अगर एक्स वाला चला गया तो बेटी होगी। इसमें खातून का कोई कसूर नहीं है, सारा का सारा जो जिम्मा है ना वो मर्द के ऊपर आता है, औरत का इसमें कोई हाथ नहीं। औरत का कोई हाथ नहीं।